नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। एशियन पेंट्स लिमिटेड की बात करते हैं। पेंट सेक्टर में एक बड़ी कंपनी है एशियन पेंट्स लिमिटेड। स्टॉक प्राइस 2800 के आसपास कारोबार कर रहा है 20 जनवरी 2023 को। नतीजे आए थे इसके Q3 FY23 के नतीजे आए थे। तो नतीजों की बात करते हैं, शेयर प्राइस के अनुसार बात करेंगे, मार्केट कैप की बात करेंगे और आगे क्या रह सकता है तो शेयर प्राइस के अनुसार बात करेंगे। और पेंट सेक्टर में एक बड़ी कंपनी है एशियन पेंट। बहुत सारे निवेशकों के पास शेयर होगा। जिनके पास एशियन पेंट है या शेयरधारक हैं तो आगे क्या रह सकता है, चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करेंगे। नंबर्स की बात करते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए, क्रूड में जो अप डाउन होता है तो एशियन पेंट में उतार चढ़ाव एक तरह से रहता है। अब की बार क्रूड काफ़ी नीचे की तरफ आ गया था, बट एशियन पेंट में एक तेज़ी नहीं आई। तो उसको हम नंबर्स में चेक करते हैं। तीसरी तिमाही के नंबर्स देखते हैं कि किस प्रकार के नंबर्स रहेंगे तिमाही दर तिमाही के हिसाब से, और लास्ट जो एक साल पहले क्या नंबर्स थे उसकी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें शेयर बाजार के अपडेट के लिए। तो एशियन पेंट्स लिमिटेड की बात करें, पेंट सेक्टर की एक कंपनी है और एक बड़ी कंपनी है। सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं। एशियन पेंट्स लिमिटेड का ये रिजल्ट है तीसरी तिमाही का, और एक साल पहले क्या कमाई हुई थी, इनकम हुआ था, और Q2 में क्या इनकम हुआ था उसकी बात करेंगे। देखिए, इनकम की बात करते हैं तो 31/12/2022 के क्वार्टर में 7,492 करोड़ का इनकम था, रेवेन्यू था, और Q2 में 7,315 करोड़ का था। एक साल पहले 7,424 करोड़ का था। तो देखिए, आसपास ही है। 7,424 करोड़ पिछले साल था, एक साल पहले 31/12/2021 को। अब ये बड़ा है थोड़ा बहुत, 7,492 करोड़ का इनकम हुआ है, और Q2 में 7,315 करोड़ का था। तो 7,492 करोड़ का टोटल 7,492 करोड़ का इनकम आया है 31/12/2022 के क्वार्टर में, Q3 FY23 में। और टोटल इनकम की बात करते हैं। देखिए, जो टोटल इनकम है 7,683 करोड़ का। अदर इनकम को अगर हम प्लस करके देखें तो टोटल इनकम 7,683 करोड़ का आया है, और Q2 में 7,461 करोड़ का था। एक साल पहले 7,595 करोड़ का था। तो देखिए, जो टोटल इनकम है आसपास ही है। 7,461 करोड़ Q2 में, 7,595 करोड़ एक साल। बट ये है कि टोटल इनकम बढ़कर आया है, और 7,683 करोड़ का टोटल इनकम है। तो ये टोटल इनकम है एशियन पेंट का तीसरी तिमाही में। और एक्सपेंसेस बात करते हैं तो देखिए, जो एक्सपेंसेस हुआ है इस क्वार्टर में, टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं 6,240 करोड़ का है, और टोटल इनकम है 7,683 करोड़ का। तो कंपनी को प्रॉफिट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 1,442 करोड़ का है। सीधे से देखिए, प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, मुनाफे की बात करते हैं। तो जो मुनाफा है एशियन पेंट का, प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1,085 करोड़ का, 1,085 करोड़ का मुनाफा आया है Q3 FY23 में, और Q2 में 763 करोड़ का था। एक साल पहले 1,020 करोड़ का प्रॉफिट था। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से तो बड़ा है ये, 1,085 करोड़ का मुनाफा है। बट एक साल पहले 1,020 करोड़ का मुनाफा था, अब ये बढ़कर 1,085 करोड़ का हो गया। तो मान के चलिए 65 करोड़ बढ़कर आया है मुनाफा तीसरी तिमाही में। तो ये मुनाफे की बात होगी। अब इसके अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं। तो देखिए, जो अर्निंग पर शेयर है 11.32 का है, और 7.96 का Q2 में था। एक साल पहले 10.64 का। तो अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ रही है। मुनाफे में मुनाफा बढ़कर आया है, 1,085 करोड़ का है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू भी बढ़ा है। टोटल इनकम की बात है 7,683 करोड़ का है। तो ये तीसरी तिमाही के नतीजे हैं। तीसरी तिमाही के नंबर्स थे, आसपास ही है, बट ये कि टोटल इनकम बढ़ा है और कंपनी को प्रॉफिट है 1,085 करोड़ का। अब दोस्तों, शेयर प्राइस की बात करते हैं। एशियन पेंट्स लिमिटेड का ये एक साल का ग्राफ है, चार्ट है, और 2,793 में स्टॉक प्राइस है 20 जनवरी 2023 को। 15% का माइनस रिटर्न दिया है निवेशकों को पिछले एक साल में। अब ग्राफ की तरफ अगर हम ध्यान दें
तो पिछले साल भी देखिए स्टॉक ऊपर से ये गिरा था, 20 जनवरी 2022 को 3300 में था, उसके बाद स्टॉक गिर के नीचे की तरफ आ गया था ये 7 मार्च 2022 को 2700 में, और उसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ गया 3247 और फिर से गिरावट देखने को मिली। तो ये पीरियड में जनवरी से और 16 जून के बीच ये 2700 और 3200 के बीच घूमा है, ये पीरियड हुआ। और 16 जून 2022 से इसमें एक तेज़ी देखने को मिली है, 16 जून 2022 से एक तेज़ी देखने को मिली। और अगस्त के महीने में स्टॉक ऊपर की तरफ था, अगस्त और सितंबर के महीने में स्टॉक ऊपर की तरफ था। सितंबर से इसमें फिर गिरावट देखने को मिली है और अब स्टॉक जो है 2792 में है। तो आगे की बात करते हैं तो बेयरिश मोड बना हुआ है, अंडर परफॉर्म कर रहा है पिछले 4-5 महीने के अंदर, और जो लो बना था इसका 52 वीक लो 2560, तो बेयरिश मोड बना है। और आज भी देखिए स्टॉक नीचे की तरफ है। नतीजे हम लोगों ने देखे तो तीसरी तिमाही के नतीजे हम लोगों ने देखे, कंपनी को प्रॉफिट आया है, बट ये कि जो रेवेन्यू है आसपास ही है, तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं रही है, तो स्टॉक में एक तरह से गिरावट देखने को मिल रही है। और स्टॉक देखिए 2792 में। आगे की बात करते हैं तो बेयरिश मोड है और ऊपर की तरफ जाने में इसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। 2940 एक हडल रहेगा और उसके बाद जो हडल रहेगा 3123, ये हडल्स रहेंगे ऊपर की तरफ, और मुनाफा वसूली आती हुई दिखेगी ऊपर की तरफ स्टॉक जाएगा। तो अब जैसे कि 2791 में है, बेयरिश मोड है, तो नीचे का जो एक सपोर्ट रहेगा इसका 2766, इसके नीचे अगर ये स्लिप होता है 2766 के नीचे अगर स्लिप होता है 2700 के आसपास तक आएगा। बट ये कि 2700 के नीचे अगर स्टॉक होगा तो इसमें बाइंग भी आएगी। इसने 52 की लो बनाया, यहाँ तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो नेक्स्ट 3-4 महीने मान के चलिए कि ये जैसे कि जनवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक 5-6 महीने एक नीचे की तरफ रह सकता है स्टॉक, और मई जून के बाद इसमें एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। और जब ये 3100 के ऊपर क्लोजिंग देगा तब ये अपने 52 हाई तक जाता हुआ दिखेगा। तो नेक्स्ट इस तरह का रह सकता है। बट जो चार्ट पैटर्न है टेक्निकली एक तरह से बेयरिश मोड है, और अगले 2-3 महीना 4 महीना इसमें दबाव रह सकता है ऊपर की तरफ। अब तेज़ी तभी आएगी 3100 के ऊपर क्लोज होगा, तब इसमें तेज़ी आएगी। अब इसमें करना क्या चाहिए? देखिए, जिन्होंने ऊपर की तरफ लिया है, निवेश किया है एशियन पेंट्स में, क्योंकि जब स्टॉक ऊपर की तरफ होता है तब रिकमेंडेशन आने लग जाते हैं, तो लिया है तो होल्ड करना चाहिए हमारे अनुसार, और समय देना चाहिए। नेक्स्ट क्वार्टर में हो सकता है कि डिविडेंड में मिले कंपनी के द्वारा, तो होल्ड करना चाहिए। और स्टॉक अगर 2700 के नीचे दिखता है तो इसके ऊपर नज़र भी रखनी चाहिए। पेंट सेक्टर में अगर निवेश करना है तो इसके ऊपर नज़र भी रखनी चाहिए। फिलहाल टेक्निकली एक तरह से बेयरिश मोड है और एशियन पेंट का लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।